अजीव तत्व के प्रति मेरी विपरीत श्रद्धान है कि ये शरीर भी मैं हूँ, शरीर के सगे संबंधी भी मेरे हैं, शरीर के लिए मैंने जो जो इंद्रिय सुख के साधन जोड़ के रखे वो भी मैं है, ये जो मेरी मिथ्या भ्रांति और मिथ्या कल्पना है, विपरीत श्रद्धान है, उसे आज बदलने की आवश्यकता है। बहुत बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने परिणति के साथ परिणामों को नहीं बदल रहे हैं तब तक कभी जीवन में कल्याण करने वाले नहीं हैं। कौन कराएगा? कोई भगवान आएंगे, कोई गुरु आएंगे, कोई जिनवाणी कहेगी। माणिक दादा जिनवाणी पढ़ते 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 पन्ने फट गए, पन्ने फट गए, पर कर्म नहीं फट पाए। पन्ने इसलिए बताए थे कि हमें अपने कर्मों को फाड़ना था। हम पन्ने पलटते 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 राग द्वेष के पीछे अपने कर्म बांधते रहे, पन्ने फटते रहे, पर कर्म टस से मस नहीं हो पाए। और जब तक कर्म आपके परिणति परिणामों के साथ नहीं बदलेंगे तब तक हम सुखी होने की संभावना ही नहीं है। माँ बोलो ना, सुखी है ना आप लोग? हाँ कह दो ना। हाँ महाराज जी सुखी है। भले ही कोई कितना ही बनावटी दुनिया के सामने कह दे हम सुखी है, पर अपने आप से अगर पूछ ले तो सबका उत्तर एक ही है कि हम अभी सुखी नहीं है। क्यों दुखी बने, क्यों सुखी नहीं सुख प्राप्त कर पा रहे हैं? सुख तो मेरा स्वभाव था, सुख तो मेरी आत्मा में था, पर क्या करूं, मैं अपने उस सुख को, अपनी आत्मा को पहचान नहीं पा रहा था। व्यर्थ के पुद्गल के टुकड़ों में मैंने अपना ममत्व, अपनी घृणा के निमित्त से राग द्वेष के परिणाम करते रहा और उस कारण से पुनः 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 वही घूमता रहा। क्यों भूल जाता है जीव, क्यों भूल जाता है जीव? यहाँ बैठा है तब तक सबको सब समझ में आता है ना माँ? यहाँ तो ऐसे लगता है कि बस अभी, पर जैसे ही बाहर जाते हैं ऐसे लगता है महाराज तो, विनोद भैया महाराज तो कहते ही रहते, उन्हें कहा है ना आगे है ना पीछे है, हमें तो आगे भी है और पीछे भी है, हमें तो सब कुछ देखना है। ये कठोर निर्णय माँ आज से करना पड़ेगा। प्रतिपल आपके इन परिणाम और परिणति के निमित्त से आश्रव जारी है। याद है ना माँ? कई बार हमने सुना माँ आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। उस कम से कम राग द्वेष के निमित्त से हम आश्रव करके अपने संसार को दीर्घ तो ना करें। करना ही है आश्रव, होना ही है आश्रव, तो कम से कम अशुभ से बचते हुए शुभ का ही आश्रव कर ले। पर क्या करें पंडित जी, आज की समस्या तो यही है कि जहां हमें उस कर्मों से बचते हुए, पापों से बचते हुए, जहां देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर सम्यक परिणाम, सम्यक परिणति, सम्यक श्रद्धान को लाना था, व्यक्ति वही पहुंच से सबसे ज्यादा राग द्वेष करता है। क्या यहां छूट जाओगे? नहीं छूटने वाले, नहीं छूटने वाले, नहीं छूटने वाले। ये जीव भूलता जा रहा है। आप कहीं भी रहो, कितने भी वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ और कैसे कैसे प्रूफ, वे कमरे भी आ जाए उसमें भी घुसे बैठोगे तो भी कर्मों का आश्रव चूकने वाला नहीं है। तो मंदिर में भी बैठा माँ, मंदिर में कर्मों का आश्रव नहीं होता? गुरु के सामने कर्मों का आश्रव नहीं होता? होगा। मैं तो कहता हूं जितना कर्मों का आश्रव घर में आप नहीं करते हो पाप का, उससे कई अधिक गुना आपको पाप का आश्रव होगा डॉक्टर साहब मंदिर और गुरु के सामने अगर हम राग द्वेष के परिणाम परिणति लेके पहुंचते तो। हाँ पक्का है, क्योंकि करणानि योग भी पढ़ना होगा दादा, क्योंकि करणानि योग भी पढ़ना होगा। करणानि योग में स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से उनके सन्निधि में, उनके सामने अगर आप कोई भी कर्म का आश्रव करते हैं तो मां निधत्ति निकाचित कर्म का आश्रव बंद होता है, जिसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण किसी प्रकार का बदलाव नहीं। ऐसे कर्म निधत्ति निकाचित रूप होते हैं। फिर व्यक्ति गिड़गिड़ाता है,
गिगियाता है, भीख सा मांगता है। सत्य घटना एक स्थान की, वो गिगिया रहा था। हम दोनों ही महाराज थे, दरवाजे के मंदिर के बाहर गिगिया रहा था, महाराज जी कुछ कर लो। करोड़पति आज रोड पे आ गया था। बेटे नहीं, बहू नहीं, नाती पोते कोई नहीं बचे, सब खत्म हो गए। अब गिगिया रहा था, महाराज मैं क्या करूं। जब पुण्य का उदय था सेठो, मत अकड़ो, मत करो किसी से राग और मत करो किसी से द्वेष। भिखारी भी तुम्हारे यहाँ दुकान पे, घर पे पहुंचे, तुम्हारे पास देने की क्षमता हो, चवन्य ठहरनी दे दो, नहीं देना है तो मत दे दो, पर घृणा करके द्वेष करके उसे भगाओ मत। जब भिखारी को भगाने के लिए हम मना कर रहे हैं, फिर हम अगर किसी धर्मात्मा को देखकर मुंह फेर रहे हैं, धर्मात्मा को भगाने का विचार कर रहे हैं, धर्मात्मा से बचने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी परिणति और तुम्हारे परिणाम क्या हो गए, विचार करो। एक भिखारी से प्रति भी द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम धर्मात्मा और देव शास्त्र गुरु के प्रति ही राग द्वेष करते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों में पाप किया, मां बचने के लिए मंदिर आया जाता है, पूजा पाठ जाप माला सामायिक, ये उस राग द्वेष से होने वाले पापों से बचने के लिए देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में किए जाते हैं। और वही आकर हम राग द्वेष करने लगे, वही विपरीत श्रद्धा और विपरीत बातें करने लगेंगे तो कहां चुकाने जाओगे। नीतिकारों ने स्पष्ट लिखा है, अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आके मिट जाता है। और धर्म क्षेत्र का कहां फेडोगे मां, कहां भोगोगे। ये जितने ये एकेंद्रीय खड़े दिख रहे हैं, कौन है कपूर चंद जी, ये एकेंद्रीय जीव कौन खड़े हैं। वे भी सुन रहे हैं देशना को, उन पे भी वह वर्गणाओं का प्रभाव हो रहा है। पर सोचो विचार करो, वे आज कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र में चूहे बन के घूम रहे, छिपकली बन के घूम रहे, ये त्रियंच बन के घूम रहे, कौन है। धर्मात्मा तो थे, पर धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में किया गया छल, धर्म क्षेत्र में किया गया राग द्वेष, धर्म क्षेत्र में की गई मां मायाचारी ऐसे त्रियंच बन के निकलेगी और बरसों फिर पेड़ बन के मात्र धूप छांव गर्मी बरसात सबको झेलते हुए खड़ा रहना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा है। मात्र अपने स्वयं के तन को दिखाने के पीछे, मैं कितना बड़ा, मैं कितना अच्छा, मैं कितना धर्मात्मा, ये तन को अपना मान के, तन की उत्पत्ति को, तन के सम्मान को अपना सम्मान मानने वाला जो तथाकथित मिथ्या दृष्टि जीव है, मैं तथाकथित कह रहा हूँ क्योंकि मैं केवली तो हो नहीं कर चिदाऊ कि मैं निर्णय करूं, वो तो केवली भगवान का निर्णय है। पर परिणति से, बाह्य परिणामों से हम जानते हैं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सभी राग द्वेष को छोड़कर श्रद्धा नहीं रखता है, वह मिथ्या दृष्टि से क्या कम होगा नहीं होगा, उसका वो जाने और केवली भगवान जाने। पर सोचे हम कौन हैं, क्योंकि दूसरों को देखते देखते मां सदियां बीत गई। अब हमें अपने आप को समझना है, अपने विपरीत श्रद्धान को ठीक करना है, क्योंकि किसी दूसरे को बदलने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। अगर बदलने की आवश्यकता है तो हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। कितना विपरीत श्रद्धान आज हमारे पास है। श्रद्धान है, हम देव शास्त्र गुरु इनको मानते हैं, कुदेव कुशास्त्र गुरु को प्रति पहुंचते भी नहीं हो, पर अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी रजवास ज्ञानी अगर राग द्वेष की दृष्टि से देख रहे हैं तो आप सम्यक दृष्टि हो। जरूरी नहीं है। किसी भी प्रकार की राग द्वेष की कणिका मेरे भीतर है तो वह मेरे लिए विपरीत श्रद्धानुरूप दुख देने वाली ही है, परिपूर्ण रूप से हमारे लिए दुख देने वाली है। कब तक विपरीत श्रद्धानों में, विपरीत बातों में, विपरीत परिणति में जीते रहेंगे।
क्या करे क्या करे, जिनकी श्रद्धा ही टूट गई है उनके समय समय पे हाथ पैर भी टूटते रहते हैं। नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। डीके वह जीव सम्यक दर्शन के अभाव में कभी सभी साधु के पास पहुंच नहीं सकता। आंख खोलकर वह भगवान के क्या गुरु के दर्शन भी नहीं कर सकता जब तीव्र मिथ्यात्व का विपरीतता का उदय उसके साथ होता है। क्या करे, दीवांध है। दिन के उस उजाले को देखकर, सच्चे देव शास्त्र गुरु के उस प्रताप और प्रकाश को देखकर मुंह फेर लेता है और पुनः जैसे ही वह सूर्यास्त होता है वही दीवांध उल्लू लौट के पुनः आ जाता है। सोचो कितनी विपरीतता है, कैसा विपरीत श्रद्धान है और कैसी विपरीत परिणति है जीव की। क्यों नहीं समझ पा रहा है? सब कुछ दुनिया को तो समझा रहा है। घंटों माणिक दादा प्रवचन करके दुनिया को तो श्रद्धान करो, इनको मानो, सब कुछ तो कह रहा है। और तू क्या कर रहा है? तू अगर हाथ नहीं जोड़ पा रहा है तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे क्या काम के? परवचन नहीं, प्रवचन करना है। परवचन कुशल बहु तेरे। दूसरों के लिए तो कुशल उपदेश दे दिया, पर हमारे लिए जब करने की बारी आ गई, डीके कहता है नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं चल पाते हैं, हम नहीं उठ पाते हैं। ऐसे घूमने के लिए, सुबह शाम भागने के लिए, दौड़ने के लिए चले जाए। अभी कहीं जियो का कुछ मिल जाए तो वहां तो कमाने जाए, पर जहां जियो और जीने दे का उपदेश दिखा जाता है, उन गुरुओं के पास पहुंचने से तुम्हें शर्म लगती है। कैसे विपरीत श्रद्धान से सम्यक समाधान होगा? कब तक इन राग द्वेष के इस द्विधा में और दो रस्सियों में फंसे रहेंगे? जैसे वह एक माँ बस दही से मक्खन निकालती। माँ मक्खन निकालते आप लोग? मक्खन निकालते आप लोग? आजकल तो बटन का जमाना है, दबा और बॉस आ गया, मिक्सी आ गई, घूम गया, अब निकल गया, सब मिक्स हो गया है बेचारों का। पहले रई चलती थी, मथानी होती थी, दो उसमें रस्सियां लगती थी, एक खींचो एक ढीली करो, एक खींचो एक ढीली करो। जैसे वह मथाने की दो रस्सियां ढीली करो, खींच लो, ऐसे ही राग द्वेष की परिणति चल रही है। कभी राग को खींच के पकड़ते, कभी द्वेष को खींच के पकड़ते हो, पर परिणति राग और द्वेष की ही चल रही है। जब तक ये राग द्वेष की परिणति होगी तब तक तुम्हारा श्रद्धान सम्यक नहीं होगा। और विपरीत श्रद्धान जब तक है तत्वों के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, तब तक कभी भी तुम्हें सुख की चाह होने पर भी सुख मिलने वाला नहीं है। बाद में क्यों रोते बिलखते हो कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा ऐसा नहीं हो रहा, हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है, हमें ही क्यों दुनिया कहती है? भाई तुम अपनी हरकतों से, अपनी परिणति से, अपने परिणामों से बाँच तो आओ, तभी तो लोग तुम्हें अच्छा कहे। सोचो, विचार करो कि कितना जहर व्यक्ति के भीतर उस राग द्वेष का बैठा है। अरे राग करना ही था तो प्रशस्त राग करते हुए, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हुए आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करते। वीतरागी के प्रति, वैरागी के प्रति राग कुछ अंशों में समझ में भी आता, पर अगर एक जगह राग और दूसरी जगह द्वेष की परिणति है तो फिर संसार के राग द्वेष से और इस राग द्वेष में अंतर क्या बचा? मैं नहीं कह रहा हूँ माणिक दादा, छेड़ाला का वह वाचन चल रहा है, छेड़ाला का वह एक दिन कथा चल रही है, क्योंकि मैं तो अपनी जीवन यात्रा बता रहा हूँ। शेखर डॉक्टर साहब, मैं अपनी जीवन यात्रा का बखान कर रहा हूँ। पहली ढाल में कैसे निगोद से निकलकर वह चतुर्गति में भ्रमण किया, दूसरी ढाल में उसके कारणों को ही समझ रहे हैं। क्या कारण थे? क्यों मैं अनादि से भटकता रहा? जब तक माँ स्वयं की भूल समझ में नहीं आएगी, स्वयं की भूल स्वीकार नहीं करोगे, तब तक भूल सुधरने का मौका मिलने वाला नहीं है। भूल तभी सुधरेगी जब व्यक्ति अपनी भूल को समझेगा और भूल को सुधारने के लिए कभी पुरुषार्थ करेगा, विचार करेगा। पर हम मानते कौन है? अपनी गलती कोई मानता है? नहीं मानता। एक नहीं 50 गलती करने के बाद भी व्यक्ति नहीं मानता, फिर कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? पांचवें
छंद में दूसरी ढाल की 5वें छंद में दौलत राम जी कुछ कह रहे। माँ छेड़ाला तो याद होगी ना, छेड़ाला तो याद होगी। महाराज आप कहो तो हम तो समय सार सुना दें। हाँ, ज्ञान की कमी थोड़ी है, ज्ञान तो लबालब भरा है, लबालब भरा है। मात्र छेड़ाला क्या, हम तो समय सार की गाथा भी सुना दे। क्यों माणिक दादा? अण्णाण मोहित मणि, अण्णाण मोहित मदी, मध्यमिणम भणदी पुग्गलम दव्वम। अज्ञान से जो मोहित मदी हुई है, वह मति श्रुत ज्ञान जो उस मोहनी कर्म के कारण से व्यथित हुआ है, वह विपरीत मानते हुए इस प्रत्येक पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। बाहर के पुद्गल द्रव्य जिससे तो कोई मेरा लेना देना ही नहीं था, ये जमीन, ये क्षेत्र, ये वो, मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा मेरा करते करते वह शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ, जाके देखो, आप लोग तो अखबार पढ़ते, व्हाट्सएप चलाते हैं, दुनिया में हो क्या रहा है। 1 इंच की जगह के पीछे, 1 इंच की जगह के पीछे भाई ने भाई की गर्दन काट दी। पिता को और माता को घर से निकाल दिया, कितने इंच के पीछे? 1 इंच पे कितने आदमी बैठेंगे? क्या वो आदमी खड़ा होगा? आदमी क्या, आदमी के पैर का अंगूठा भी उस पे नहीं आएगा। इतने सी भूमि के लिए कोर्ट कचहरियां चल रही है, लाखों करोड़ों नष्ट कर रहे हैं। क्या अपना क्या पराया, ये अजीव तत्व था, अजीव द्रव्य था, वह आज तक मेरा हुआ नहीं है, न कभी होने वाला है। जो मेरा था ही नहीं, होने वाला नहीं है, उसके पीछे लड़ाई क्यों? जो मेरा था, जो मैं हूं, उसका कभी तो भान करो। आज तक जीव निर्णय नहीं कर पाया। 3 प्रश्नों के उत्तर जीव को आज तक नहीं मिल पाए। 3 प्रश्नों के उत्तर, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। इन 3 बातों को अगर जीव समझ ले तो बहुत कुछ कल्याण कर ले। पर समस्या यही है, समस्या यही है, हम तो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं पर बहुत कुछ नहीं हो, क्योंकि ये मात्र शरीर है। डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं हो, बीसी डॉक्टर साहब अध्यक्ष नहीं हो। बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना। व्यक्ति उस पदों को लेकर डीके लड़ता है, मैं अमुक, मैं तंत्री, मैं मंत्री, मैं फलाना, मैं डिमका। भाई किसके लिए लड़ रहे हो? ये पद शरीर का है, आत्मा का कोई पद नहीं होता। आत्मा का एक ही पद होता है, शाश्वत सुख का सिद्ध पद। ये आचार उपाध्याय साधु भी बनाएंगे, व्यवस्था के रूप पद है। शाश्वत एकमात्र आत्मा का शाश्वत सुख रूपी सिद्ध पद है। वो भी सिद्ध पद मानोगे तो पद है, और अनंत सुख मानोगे तो सिद्ध है।